पीएम मोदी तेलंगाना और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। आज सुबह करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी तेलंगाना और चेन्नई में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे के दरमियान बीजेपी ने तेलंगाना में बीजेपी चुनाव अभियान की शुरुआत भी होगी। पीएम मोदी आज आदिलाबाद में और 5 मार्च को संगर रेड्डी में 2 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी तेलंगाना में 56,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उसके बाद करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कल्लपक्कम भी जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक, पीएम की मौजूदगी में 11 घंटे तक चली बैठक। विकसित भारत पर दी गई प्रेजेंटेशन, पीएम ने मंत्रियों को विवादित बयानों से बचने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि विकसित भारत की झलक इस बजट में दिखनी चाहिए जो इस बार जून में होगा पेश। 5 दिनों के भीतर दूसरी बार बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 6 मार्च को बिहार के बेतिया में पहुंचेंगे। बेतिया में बिहार के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे पीएम। रेलवे की कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी होगा। पीएम मोदी आज से 6 मार्च को तेलंगाना, तमिलनाडु के साथ ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा भी करेंगे। लोकसभा चुनाव से बीजेपी का चंदा अभियान, प्रधानमंत्री मोदी, नड्डा और हाई प्रोफाइल नेताओं ने भेजा अपना कंट्रीब्यूशन। अमित शाह ने किया ट्वीट, लिखा विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन जरूरी। महुआ मोइत्रा का बीजेपी पर वार, ट्वीट करके लिखा कि राष्ट्र निर्माण के लिए बीजेपी का चंदा सबसे बड़ा घोटाला। दिल्ली सरकार का आज बजट होना है पेश। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल सरकार का बजट राम राज्य की अवधारणा पर आधारित होगा। पटना में जन विश्वास रैली में लालू प्रसाद यादव का मोदी और नीतीश पर तीखा वार, देश भर में नफरत फैलाने का आरोप। लालू यादव की पीएम मोदी पर निजी आपत्तिजनक हमले के बाद सियासत शुरू। पटना में बीजेपी ने लालू यादव पर एफआईआर करने की मांग की। जन विश्वास रैली में बोले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, कहा कि चाचा जी पलट गए, जहां भी रहे खुश रहें। सियासत की आंधी में पवन सिंह हुए हवा, विपक्ष के चौतरफा वार के बाद आसनसोल से चुनाव लड़ने से किया इनकार। गया में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार प्रसाद का निशाना, कहा कि इस बार तेजस्वी को सीट नहीं मिलेगी। कर्नाटक विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पाक समर्थक नारों और बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे की घटनाओं की फॉरेंसिक रिपोर्ट को बदलने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने आरोपों के जवाब में कहा कि सरकार नहीं छिपा रही। रिपोर्ट मिलते ही उस पर व्यक्ति को पकड़ लेंगे जिसने नारे लगाए थे। गृह मंत्रालय हाल ही में हुए बेंगलुरु रामेश्वर कैफे विस्फोट मामले में जांच राष्ट्रीय एजेंसी को सौंप सकता है। कर्नाटक के गृह मंत्री का कहना है कि बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे विस्फोट में इस्तेमाल होने वाले सामग्री और तकनीक बेंगलुरु ब्लास्ट से मिलती है और जल्दी पता किया जाएगा दोनों में कनेक्शन भी। कर्नाटक के गृह मंत्री का कहना है कि पुलिस हर एक एंगल से केस की जांच करे, लेकिन अब तक ब्लास्ट के पीछे की असल वजह पता नहीं चल पाई। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह जलीवाल ने देश भर के किसानों से विरोध प्रदर्शन के लिए 6 मार्च को दिल्ली पहुंचने के लिए कहा है। किसान नेताओं ने अपने समर्थन में 10 मार्च को 4 घंटे तक रेल रोको, देशव्यापी आंदोलन करने का आह्वान भी किया है। मोना पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और अन्य नेता मौजूद रहे। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मोहना से शिवपुरी जिले के लिए रवाना होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का मोदी पर हमला, मोदी की वजह से भारत में बांग्लादेश और भूटान से ज्यादा बेरोजगार हैं। पटना में जन विश्वास रैली में बोले राहुल गांधी, बिहार से शुरू होता है बदलाव। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी का 8वां समन, आज समन को इसके फिर से कर सकते हैं केजरीवाल। दमनदीव कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल का बयान कि प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं दमनदीव से लोकसभा चुनाव। यूपीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर पद से हटाए गए अजय कुमार तिवारी, राजस्व परिषद में मिली नई जिम्मेदारी। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज अपने सियासी सफर का करेंगे आगाज। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में लेंगे भाग। समाजवादी पार्टी छोड़कर गए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, कहा कि मेरा अखिलेश यादव से कोई मनभेद नहीं है, अब वापसी और विलय तो संभव नहीं है। विदिशा से लोकसभा टिकट मिलने पर शिवराज सिंह चौहान, मुझे अटल जी ने सौंपी थी ये सीट, बीजेपी मेरी मां है।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने सक्रिय राजनीति से किनारा किया, बोले कि मेरा क्लिनिक अब कर रहा है मेरा इंतजार। एनएचएआई के महाप्रबंधक अरविंद काले की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आपने लोकसभा चुनाव में बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारने के लिए बीजेपी पर किया हमला, कहा कि अदालत में राष्ट्र विरोधी ताकतों का प्रतिनिधित्व करती है। पीड़ितों से मुलाकात के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम का बयान, संदेश खाली में मिले महिलाओं से उत्पीड़न के सबूत, पुलिस पर लगाया शिकायत नहीं सुनने का आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गढ़वा को दिया तोहफा, 93 करोड़ की 5 योजनाओं का उद्घाटन। बेंगलुरु जल संकट से निपटने के लिए डीके शिवकुमार आज बीबीएमपी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पंजाब बीजेपी प्रमुख सुनील जाखड़ ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए पंजाब के युवाओं का इस्तेमाल करने वाले किसान नेताओं पर साधा निशाना। दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर पंजाब बीजेपी प्रमुख का बयान, जिन फसलों के लिए एमएसपी की मांग की जा रही है वो लाभकारी नहीं है। चंबा में हुई भारी बर्फबारी, खूबसूरत तस्वीरें देखी। लाहौल स्पीति में भी ताजा बर्फबारी, बर्फ की चादर में लिपटा नजर आया शहर। सोनमर्ग और गांदरबल में भी बर्फबारी, बीआरओ ने बर्फ को हटाने का काम जारी रखा। लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश के चलते उत्तरकाशी में भी जनजीवन अस्त व्यस्त, गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। शिमला के नावर घाटी में ताजा बर्फबारी, खूबसूरत तस्वीरें दिखी। मनाली में बीते 4 दिनों से बर्फबारी जारी, बर्फ देखकर रोमांचित हुए पर्यटक। रोहतांग में 6 फीट और अटल टनल में 5 फीट तक बर्फबारी, चारों तरफ खूबसूरत नजारा दिखा। लखनऊ में बारिश के साथ ओलावृष्टि, लोगों को भारी परेशानी हुई। विकास नगर में बर्फबारी से बढ़ी ठंड, ताजा बर्फबारी से कारोबारियों के चेहरे खुले। बारामूला में बोनियार उली में लैंडस्लाइड, एक शख्स का घर जमींदोज हो गया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश और ओलावृष्टि, शहर में अचानक बढ़ गई है ठंड। कश्मीर के पुराने गुंगल पुल को हटाते समय 3 मजदूर झेलम नदी में गिरे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में ताजा बर्फबारी, हर तरफ खूबसूरत नजारा दिखा। कश्मीर के कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी, बर्फ में कई घर भी दब गए। मुख्यमंत्री योगी का आदेश, असमय बारिश और ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का 24 घंटे के भीतर मिलेगा मुआवजा। और में भी मौसम बारिश से फिर परेशान हुए लोग, फसलों को हुआ नुकसान। रोहतक में ओलावृष्टि से खराब हुई फसल, मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे किसान। अंबाला में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश, किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान। चमोली में स्की रिजॉर्ट, औली समेत ऊंचाई वाले स्थानों पर जमकर हुई बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश। अल्मोड़ा में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के चलते ठंड बढ़ी। डोडा में भारी बारिश के चलते सड़कों को पहुंचा नुकसान, तस्वीरें आई सामने। इटावा में लगातार बारिश और ओलावृष्टि से आम जनता परेशान, फसलों को नुकसान। श्रीनगर में उपराज्यपाल ने 23वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया, कई लोग हुए शामिल। वाराणसी में महाशिवरात्रि पर नहीं हो सकेगा बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन, सिर्फ झांकी दर्शन से ही करना पड़ेगा भक्तों को संतोष, 10 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद। अबू धाबी में बने हुए श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए अमृतसर से 25 तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना, बाद में श्रीलंका में बने हुए मंदिरों का भी दर्शन करेंगे। फरीदाबाद में चलती ट्रेन से टीटी ने महिला को फेंका, पुलिस ने किया केस दर्ज। फाजिलका में हेरोइन समेत बाइक सवार 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने पूछताछ शुरू की। सीतामढ़ी में अनियंत्रित ट्रक ने एक महिला और उसके बेटे की जान ले ली, आक्रोशित लोगों ने रोड जाम करके हंगामा किया। दिल्ली में शादी कार्यक्रम से लौट रहे लोगों की कार ट्रक से टकरा गई, हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। रामपुर में व्यापारी से लाखों रुपए की लूट पर 24 घंटे में पुलिस ने लूट का खुलासा किया।